नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधु का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास पर, इस वीडियोज में पर्यावरण एनवायरनमेंट के टॉप 30 प्रश्न की बात करेंगे। बॉडी से रिलेटेड प्रश्न की बात करेंगे। जो भी बॉडी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में, यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर आपका पक्का हो सकता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसकी पिछली क्लासेज आई होप आप लोगों ने नहीं देख पाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। साइंस की यानी बॉडी पार्ट की महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। साथ ही साथ साइंस के प्रश्न यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने या फैब्रिक ने की थी? तो सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले आपके थॉमसन हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु वीडियो लाइक कर देंगे, दिल से लाइक कीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये वीडियोज ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या कोई नहीं? तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है मेरे दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है कमेंट कर दें जरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? आवेश की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन में आवेश होता है 2 आवेश आपकी स्क्रीन पर, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है या दोनों होते हैं या कोई नहीं? तो हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन आपका कैसा होता है? आपका धनावेश में होता है। कैसा होता है भैया? प्रोटॉन प्रोटॉन आपका धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह आपका ऋण आवेश में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो लाइक कर देंगे मेरे सभी प्यारे मित्र, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जनरल नॉलेज बहुत ही जरूरी है आप सभी लोगों को जानने के लिए। दो परमाणु के जो नाभिक में होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? प्रोटॉन लगाता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या कोई नहीं? तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला वह कौन है दोस्तों? तो वह कोई और नहीं, वह आपका इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन लगाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लेते हैं, जो आपके ऋण आवेश में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कांच है। कांच अति प्रसिद्ध द्रव है आपका, क्रिस्टलीय ठोस है, द्रव क्रिस्टल है या कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं, घरों में यूज करते हैं। कांच है, दर्पण है, हर एक चीज़ें लगभग आपके कांच से घर में यूज होती है, घरेलू यूज में उपयोग की जाती है। तो कांच क्या है दोस्तों? हो सकता है आपके मोबाइल में भी कांच कहीं ना कहीं उपयोग किया गया होगा। तो कांच है। तो कांच क्या है दोस्तों? तो कांच आपका एक अति प्रसिद्ध द्रव कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? जो प्राकृतिक रबर होता है वह नियोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, थाइकाल का बहुलक होता है या आपके नाइलॉन का बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर दोस्तों किसका बहुलक होता है? तो सभी लोग जानते हैं आइसोप्रीन का आपका प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग जो नमक जानते हैं, और पर्यावरण से संबंधित आपका लवण जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो लवण होता है वो मृत सागर में पाया जाता है। ठीक है, तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी लोग जानेंगे। सभी लोग जानिए क्या होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है भैया? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सभी लोग जानते हैं नमक का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री? तो दोस्तों घनत्व की बात कर रहे हैं। 150 डिग्री में घनत्व तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन बचते हैं। तो 0 में तो बर्फ हो जाता है, तो घनत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता।
तो आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। 4 डिग्री में अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो पानी का अपेक्षित घनत्व जो है सर्वाधिक 4 डिग्री पर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो हमने ये प्रश्न कर लिया, ठीक है, 4 डिग्री पर होता है। मेरे सभी प्यारे मित्रों को शिक्षक भर्ती के चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। ये नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको राष्ट्र हित में शिक्षा में मिलती है, फ्री में मिलती है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। प्रश्न दोस्तों, भारी जल को भारी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भारी जल होता है उसको भारी जल हम क्यों कहते हैं? उसका रीजन क्या है? यह सामान्य जल से भारी होता है इसलिए हम इसको भारी जल को भारी जल कहते हैं। यह चखने में खराब हो जाता है, यह आपका ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, या कोई नहीं। तो भारी जल को भारी जल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आपके ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। किसका दोस्तों? ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, इसलिए इसको भारी जल को भारी जल कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप जो होता है, ठीक है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा ध्वनि का रूपांतरण, ध्वनि धारा का रूपांतरण, ध्वनि का परिवर्तन, या प्रकाश का परावर्तन? तो किस सिद्धांत पर आपका स्टेथोस्कोप जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपके ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आपका स्टेथोस्कोप कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है? प्रश्न लाजवाब है, समझिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि जब जितना ज़्यादा प्रश्न को समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए जो प्रयोग में लाने वाली या प्रयोग में आने वाली जो आपकी परिकलित टोमोग्राफी होती है वह किस में प्रयोग में लाई जाती है? तो सभी लोग जानते हैं एक्स किरणें में। क्या हो जाएगा? एक्स किरणें हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। क्या होता है? फुट एंड माउथ रोग होता है। यह किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के, या विषाणु के कारण होता है। तो किसके कारण यह विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है? किसके कारण होता है? तो यह आपके विषाणुओं के कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? यह प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह चरण आपका है कोशित चरण कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन होता है? जो आपके मस्तिष्क और मेरुरज्ज में चढ़ी हुई झिल्ली होती है, जब उस झिल्ली में सूजन आ जाता है तो वो सूजन होने का मतलब क्या होता है? कौन सा रोग हो जाएगा? तो वह सूजन जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्ज की चढ़ी झिल्ली में जब सूजन आ जाता है तो सूजन होना वह रोग क्या होता है? मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक करते जाएंगे, क्योंकि सभी का सपना है सरकारी शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। ये सबका एक परिवार है दोस्तों। आप सभी लोगों को धन्य है, धनवान है, क्योंकि शिक्षक सर्वोपरि हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का होता है। उन सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षक शिक्षिकाओं का मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आइए देख लेते हैं, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? भारत में जो जन्म, मान लीजिए 200 शिशु भारत में जन्म लेते हैं, एक आंकड़ा बता रहे हैं, इन शिशुओं में एक जो बच्चा है अतिसार से बीमारी होकर मर जाता है। तो इसका कारण क्या है? मतलब अतिसार जो रोग होता है इस किसके कारण होता है? यह सीधा साधारण से पूछा जा सकता है, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लिया गया। तो अतिसार रोग किसके कारण होता है? तो ये आपके रोटावायरस के कारण होता है। किसके? रोटावायरस के कारण आपके अतिसार रोग होता है। अगला प्रश्न देखें, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथ में? तो सभी लोग जानते हैं जो गर्दन होता है दोस्तों, जी हाँ, जो गर्दन होता है हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे गर्दन में ही होती है।
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है या स्टेरॉल है? तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों, वह आपका एक ग्लाइकोलिपिड का कहलाता है। क्या है? इंसुलिन हार्मोन एक ग्लाइकोलिपिड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है प्रश्न। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जो जो व्यक्ति नेत्रदान देते हैं, दाता यानी कि देने वाला, तो नेत्रदान जो देते हैं, दाता होते हैं, उनकी आंख को किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, वह हिस्सा आपका कॉर्निया है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र सब्सक्राइब करते जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ फ्री में बात करते हैं दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जठर रस का निर्माण होता है। जब भी जठर रस की बात आती है तो किस ऑप्शन पे जाते हैं? अमाशय पे चले जाते हैं, क्योंकि जठर रस का जो निर्माण होता है आपके अमाशय में ही होता है दोस्तों। अब बचे हैं 10 प्रश्न। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? एक गोबी रेगिस्तान होता है, यह कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, मंगोलिया में है या पश्चिमी अफ्रीका में है? तो जो गोबी रेगिस्तान है दोस्तों, यह आपके मंगोलिया में है। सभी लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। गो से गोबी, आर से रेगिस्तान, म से गोलिया, ये आपको नोट कर लेना है, माँ साइलेंट गोलिया, ठीक है। ये कुछ ट्रिक होती है जो आपको एग्जाम में याद आ सकती हैं, केवल इसी चैनल पे आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में निकट होकर बहती? देखिए, एक सीन नदी दी है, क्या दिया है? नदी का नाम दिया है। इस बताना किस नगर के निकट होकर बहती है? तो यह नदी आपके पेरिस नगर के निकट होकर बहती है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न टीटी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए आपके सामने ला रहे हैं। ये पूछे जाते हैं, इन्हीं में से आपके साइंस या ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यह आपको बताना है, युग्म को बताना है। देखिए, रेंडियम दक्षिण अफ्रीका, जेब्रा साइबेरियम पाया जाता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी लोग जानते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कंगारू, हम ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेलने आते तो बोलते हैं ना, ये कंगारू आ गए खेलने, तो आप लोग समझ पे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वहाँ जो राष्ट्रीय पक्षी आपको सॉरी राष्ट्रीय जो जानवर है वह आपके कंगारू है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीका में अस्वान बांध जो होता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो अफ्रीका में एक अस्वान बांध बना है, तो यह किस नदी पर बना है? यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो यह आपके नील नदी पर बंधा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? जो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र प्रेरीज है, टुड्रा है, टैगा है, पतझड़ वन है, कौन है? तो हमारे देश में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित जो क्षेत्र है दोस्तों, वह आपका पतझड़ वन कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिम्बाब्वे का प्रमुख खनिज क्या है? जिम्बाब्वे देश आपने सुना होगा, इसका प्रमुख खनिज क्या है? तो जान लीजिए आज दोस्तों, सोना। जी हाँ, जिम्बाब्वे देश का सबसे प्रमुख खनिज जो है वह सोना है, नोट कर लेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो एशिया का द्वार कहे जाने वाला वह कौन सा देश है? जापान है, तुर्की है, ताइवान है, सऊदी अरब है, क्या होगा? तो सही आंसर है तुर्की। दोस्तों, यह एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है, जो वायुमंडल का सबसे निचला भाग है उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं वायुमंडल के सबसे निचले भाग को। अगला प्रश्न क्या दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का चयन करना है, जैसे हमने एक युग्म अभी किया था, मकेजी कोलंबिया, लीना रूस, पराना पेरू, कांगो मिस्र। तो सही क्या है? सही युग्म देखिए, तो आप देख रहे हैं लीना और रूस, ये आपका सही युग्म होगा। आप लोग समझ गए होंगे सही युग्म किस लिए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या दिया गया, मेरे सभी प्यारे में सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ टीटी से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट क्लासेज और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे दोस्तों।
अंतिम प्रश्न है इस क्लास का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में गलत दिया है। अभी तक आपने सही युग्म चूज किया, लेकिन आपको एक युग्म गलत युग्म बताना है। यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, ग्रेटर बैरियर कनाडा में है, मिशिगन यूएसए में है, बिल्कुल सही बात है, और टिटिकाका पेरू एवं बोलिविया में है, लेकिन आपका ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है युग्म गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आज के प्रश्न लेवल कैसा था ये जरूर बताएं। बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट्स कर रहे थे, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करते सर लेवल बढ़ाइए, सर लेवल बढ़ाइए। अरे भैया, वर्ग 1 की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग, वो ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेड 3 के लेवल से हमें आपके सिलेबस पे हमें चल रहा है ना, जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कराएंगे, क्योंकि हम बेवजह आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, बेवजह आपको सब्जेक्ट बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो आपके सिलेबस में है वही लाएंगे, वहीं से सिलेक्शन मारेंगे, वहीं से टॉप रैंक भी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे सभी प्यारे मित्र। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आसपास साफ सफाई बनाए रखें, क्योंकि साफ सफाई और स्वस्थ रहना आप और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि एक शिक्षक जो कि अपने शिष्यों को ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित किए बिना सिखाने का प्रयास करता है, वो वास्तव में ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारना हो जाता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक दो तरह के होते हैं कि वो जो आपको भयभीत कर देते हैं, वो बच्चे को हिला भी न पाए, और दूसरा जो पीछे से बच्चों को पीठ से थपथपा देते हैं और बच्चे आसमान छू लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी के हैं नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।